Yes, Ayush. Thank you so much for your time, and please share your. Yes, sir, yes. So is my screen visible? Yes, it's visible. Okay. Um, Hello everyone, this is Ayush. And today, without wasting any further time, thank you for being there till the very end. We're going to talk about mental health and how do you make good relations basically with your teachers and mostly your friends. जैसे आज के टॉपिक में mental health was the very least on the agenda for today, right? आपके real life में mental health should not be like that पीछे. Mental health should be your first priority. Caring for your mental health is not a weakness, it is the foundation of becoming a compassionate doctor. जब आप आगे जाओगे, जब आप बेलारूस आओगे, तब कौन से टाइप के मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स या फिर मेंटल स्ट्रेस कौन सी चीजें होती है वो आपको कॉज कर सकती है, उसके बारे में थोड़ी सी आपको एक आइडिया देना चाहूंगा. लाइक मोस्टली फर्स्टली द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रॉब्लम वुड बी इट वुड टेक टाइम फॉर यू टू अडेप्ट. लाइक जब यहाँ पे आओगे फॉर द फर्स्ट टाइम, जैसे मेरे को याद है, लाइक फर्स्ट टाइम मैंने केम टू बेलारूस, जब हम लोग रात को पहुंचे थे, आई रिमेम्बर इट वाज 8 o'clock समवेयर, और हम लोग रूम में जब आए थे तब इट वाज लाइक वेरी क्वाइट. जब हमने रूम में एंटर किया, थ्री थ्री पीपल वो अलॉटेड द रूम एंड इट वाज ऑल क्वाइट. जब बाहर हम लोग देख रहे थे इट वाज डार्क, इट वाज पिन ड्रॉप साइलेंस. कमिंग फ्रॉम अ बैकग्राउंड, कमिंग फ्रॉम इंडिया जहाँ पे देयर सो मच ऑफ chaos, एवरीथिंग इज हैपनिंग, एंड गोइंग टू सच स्टेट जहाँ पे आपके रूम में पंखा भी नहीं है, देयर इज नो फैन इन द रूम, as pin drop silence you could actually hear the other person being so quiet. तो वो साइलेंस को अडेप्ट करने के लिए भी यू वुड टेक टाइम. इवन दैट कुड बी स्ट्रेसफुल फॉर सम पीपल. अदर थिंग इज होम सिकनेस. लाइक आप आपके फैमिली से दूर हो, यू आर अवे फ्रॉम योर फैमिली, यू वुड ऑफ कोर्स मिस देम. यहाँ पे ऐसे बहुत बच्चे होंगे जो अपने फैमिली से दूर कभी रही है नहीं, हॉस्टल एक्सपीरियंस नहीं है, तो कभी कभी व्हेन दे अवे फ्रॉम द फैमिली, दे वेरी अवे फ्रॉम योर क्लोज्ड वंस, जो आपके इंडिया के दोस्त हैं उनसे दूर है, तो समटाइम्स बीइंग अवे फ्रॉम देम कुड आइसोलेट यू. इवन दैट कुड कॉज सम मेंटल प्रॉब्लम्स. अगर हम लैंग्वेज बैरियर्स के बारे में बात करें, फॉर एग्जाम्पल, कृष्णा दीदी ने भी कहा कि मोस्टली मोस्ट जगह पे इट्स ओनली रशियन. पढ़ाई छोड़ के हर जगह पे रशियन ही बोलनी है, और रशियन बोलनी है तो दिस वेरी रेयर पीपल नो इंग्लिश वहाँ पे. तो कभी कभी आई यूज टू सी इट कुड बी स्ट्रेसफुल एज वेल कि आप कभी शॉप में जा रहे हो और अगर आपके पास कोई कार्ड है एंड यू आर ट्राइंग टू पे और वो पे हो नहीं रहा है, सम प्रॉब्लम, एंड दिस रशियन जो आपके सामने बैठा है एंड ही वुड गो ऑल आउट सेइंग इन रशियन एंड यू वुड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग. even that could be stressful for some people. So even language is very important. आप पहले से ही रशियन पे फोकस करो, be attentive in Russian classes. Russian is very important out there. सोशल प्रेशर के बारे में बात करें, लाइक एडजस्टिंग टू नॉर्म्स. बहुत लोगों के एक्सपेक्टेशंस होते हैं, घर वालों के एक्सपेक्टेशंस है, बाहर वालों के एक्सपेक्टेशंस है. जब ये बर्डन आप पे गिरे ना तो आपको मेंटली प्रॉब्लम हो सकता है. ट्राई टू अवॉइड दिस. बी चिल, मस्त शांति से रहो, ट्राई नॉट टू फॉलो इन सच ट्रैप्स. आप आपका मेंटल हेल्थ पे फोकस करो. फीलिंग ऑफ बीइंग लॉस्ट. समटाइम्स मी एंड माय फ्रेंड्स वुड डिस्कस रात को बैठ के कि वेयर वी हैव कम. लाइक इंडिया में वी यूज्ड टू सी सो मेनी ऑफ आवर फ्रेंड्स पार्टिंग, एंजॉयिंग, मस्त जी रहे, और हम वहां पे बैठ के मिनी एग्जाम्स के बाद मिनी एग्जाम्स दे रहे हैं, बहुत सारा पढ़ रहे हैं. इट्स वेरी प्रॉब्लमैटिक समटाइम्स, बट स्टिल यू शुड कीप अप विद दैट एटीट्यूड कि आप डॉक्टर बनना चाहते हो, और इट इज वेरी नॉर्मल एंड यू जस्ट नीड टू गो थ्रू दैट प्रोसेस. जब मैं रिसर्च कर रहा था मेंटल हेल्थ के बारे में, आई केम अक्रॉस वन टॉपिक अबाउट मेंटल हेल्थ. जिस टाइम पे कोई आपको रिजेक्ट करता है, समटाइम्स बीइंग रिजेक्टेड इन हॉस्टल एनवायरनमेंट कैन ऑल्सो कॉज मेंटल हेल्थ. कभी कभी ऐसे होता है कि आप कोई ग्रुप में जाना चाहते हो बट वो लोग आपको अलाउ नहीं करे. कभी कभी ऐसे होता है कोई बच्चे आपके बारे में बैकबिच कर रहे हैं, कुछ गंदा बोल रहे हैं और आपके पास इन्फॉर्मेशन आ रही है. इवन दिस कैन किल द मोरल ऑफ एनी स्टूडेंट. हाउ डू फिक्स दिस? ये सारी चीजें फिक्सेबल है, आपकी मेंटल हेल्थ फिक्सेबल है. हाउ डू यू डू दिस? प्रायोरिटाइज योरसेल्फ. खुद को प्रायोरिटी रखो, बाकी किसी का नहीं सुनना, किसी का नहीं करना. खुद हेल्प योरसेल्फ फर्स्ट, फिर बाद में हेल्प करो. किसी का इम्पैक्ट पड़ना ही नहीं चाहिए. बी दैट मेंटली स्ट्रांग, किसी का इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए. बिल्ड अ सपोर्ट सिस्टम. आपके फ्रेंड्स, कीप गुड फ्रेंड्स, मेक गुड फ्रेंड्स. आपके ये फ्रेंड्स ही होंगे जो जो जिनको पता चलेगा दैट यू आर मेंटली वीक, दिस सम प्रॉब्लम. अगर आप रूम में बैठे हो, यू आर वेरी क्वाइट, these are the only people who will come. ये चुप क्यों बैठा है, इतना बोलने वाला इंसान है, चुप क्यों बैठा है? They'll come and ask you what is wrong, what is there. You weigh it out. जो भी problems है life में, leave it. Just weigh it out. The more you will talk, the more you'll share, the more you will be, off the burden. Practice meditation. It's very important. Recently, I went to a marriage. अभी recently मैं 5 दिन पहले गया, and it was like doctors marrying doctors, and they were all doctors over there, and I talked with so many doctors, and I most of them believed, बहुत लोगों ने मेरे को बोला कि do you meditate? They asked me, and I was like, no, not that much. They're like, you should meditate. They're like in the 27, 28s, some are in 35, 40s. They're like, they have achieved so much in the life. They're like, we are doing it now. If we would have done it before,
we would have been even higher in life. There's peace when you do meditation. Do meditation, it genuinely helps a lot. Stay connected. Stay connected. Be it to your family. Your family ones are the only people who love you more. Your mom, dad, dada, dadi, nana, nani. These are the only people on this planet. They love you more than anything. Talk to them. They're always there for you. Be as they're waiting for your calls. Try removing some time for of your day. टॉक टू देम, सीक प्रोफेशनल। अगर इसमें से कुछ हेल्प नहीं कर रहा भाई, आप भाई सब खराब हो गया है, कोई बात नहीं कर रहा है, घर वाला नहीं बात करे, कोई कुछ नहीं कर रहा ना, तो आपका हॉस्टल में आपको जो रूम दिया जाएगा उसके पीछे दरवाजा ना, दरवाजे के पीछे एक पोस्टर पे लिखा हुआ रहता है हॉस्टल की रूल्स, डूज, डोंट्स, एंड देन देयर नीचे एक सा छोटा बॉक्स, दिस देयर अ थेरेपिस्ट का नंबर, there's a number of therapists, you can talk to the therapist। कुछ काम नहीं कर रहा है, सीक प्रोफेशनल हेल्प, टॉक टू थेरेपिस्ट। थेरेपिस्ट बना ही है आपकी चीजें सुनने के लिए, आपको हेल्प करने के लिए। वो करो। कुछ भी करके आपको मेंटली फ्री रहना है, मेंटली स्ट्रेस नहीं लेना। अगर आप शांति होगी ना मन में, तभी पढ़ाई होने वाली। शांति इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये सब शांति, कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट रिलेशंस विद योर फ्रेंड्स एंड टीचर्स। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक गुड फ्रेंड्स। थैंक्स टू डॉक्टर गुज्जर वी हैड दिस अपॉर्चुनिटी कि हमने दो दो ऑफलाइन पीएमटीसी में पार्टिसिपेट किया था। तो बिकॉज ऑफ दैट हमें अच्छा खासा फ्रेंड्स पता चले थे कि कौन कैसा है। वी हैड अ गुड एक्सपीरियंस, हमें पता चला था कौन कैसा है, एंड देयर वर मेनी एक्टिविटीज। So it was all fun. First PMTC was way better than the second one. We loved it. We would have wanted even the third PMTC, but the matter of fact that हमें बस दूसरे को मिलने का चांस मिलता, तो हमें तभी से पता था कि कौन कैसा है, तभी से हमने फ्रेंड्स बना लिए थे। पर अगर आपकी, आई डोंट नो इफ यू हैड PMTC और नॉट, पर आपको जब फ्रेंड्स अगर अभी नहीं है, तो हाउ डू यू मेक फ्रेंड्स? बी योरसेल्फ, बी अप्रोचेबल, जैसे हो ऑथेंटिक रहो। कभी भी किसी से बात करो, स्माइल करो, मेक क्लियर आई कॉन्टेक्ट, बी कॉन्फिडेंट। आप जैसे हो वैसे ही आपको बनना है। नो नीड टू ओवर डू एनीथिंग। आपको जिस लाइफ में जो भी फ्रेंड्स अच्छे मिलने, आपके नसीब में जो है वही होने वाला है एट द एंड ऑफ द डे। तो वही है, बी योर सेल्फ, फाइंड कॉमन ग्राउंड। जब भी आप दोस्त बना रहे हो, कोई ग्रुप एक्टिविटीज, पार्टिसिपेट एज मच एज पॉसिबल। पार्टिसिपेशन इज इंपॉर्टेंट। आप एक्टिविटीज, ग्रुप एक्टिविटीज में जाओ। कॉन्वर्सेशन, अगर कोई ग्रुप में खड़ा है, कोई भी किधर भी खड़ा है, यू डोंट नो द अदर पर्सन, स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन। क्या जा रहा है? यू वोंट डाई, अदर पर्सन वोंट किल यू। स्टार्ट कॉन्वर्सेशन, मेक एज मच कॉन्टैक्ट्स एज पॉसिबल। कॉन्टैक्ट्स विल ऑलवेज हेल्प यू मेक मोर फ्रेंड्स। और ये सब बनेगा तो नर्चर कैसे करेंगे, कनेक्शन को कैसे अच्छा बनाएंगे? बी अ गुड लिसनर। सामने वाला जो बोल रहा है सुनो अच्छे से। जब आप सुनोगे, सामने वाले को लगेगा अच्छा हाँ ये आपसे आपकी बात सुन रहा है, वो और आके बात करेगा। जब वो बोलेगा, उसको जो भी बोल रहा है वो समझो, उसके ऊपर उसको क्वेश्चंस पूछो। ट्राई टू बी अटेंटिव, ट्राई टू गिव योर सजेशन। सजेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई आपका दोस्त है, अगर आप पढ़ाई में अच्छे हो, अगर उसको कोई प्रॉब्लम आ रही है, जाओ हेल्प करो। कभी भी ये ऐसे ऐसा एटीट्यूड नहीं बनाना। मैंने देखे हैं बहुत लोग, एंड दे वेरी गुड इन स्टडीज, बहुत अच्छे हैं पढ़ाई में, बट यू नो दे विल नॉट शेयर द इन्फॉर्मेशन। फायदा ही क्या अगर आप होशियार हो, आप किसी और को बतानी हेल्प ही नहीं कर रहे हो? there's no no sense of it. Be helpful. जितना आप दोगे उतना आपको वापस आएगा। And how do you maintain this friendships? Simple, regular conversation, हर रोज बात करो, active listening, constant appreciation। सामने वालों को appreciate करो। कोई कोई अच्छा कर रहा है भाई, उसके अच्छे टाइम में रहो, उसके बुरे टाइम में रहो। Celebrate their success. Respect boundaries। अगर किसी को लग रहा है कि नहीं बाबा इतना ही मेरे को बात करनी है, इतने से आगे नहीं, कुछ है, मेरा पर्सनल स्पेस है, you should not interrupt, respect it। respect it, he would respect your boundaries। be supportive if anyone needs something। बहुत बार ऐसे होता है बाहर, कुछ लोगों को होता है इंग्लिश में प्रॉब्लम्स होता है, बी विद देम, हेल्प देम। उनको कोई दिक्कत आ रही है, ट्राई टू बी विद देम। यू नो सपोर्ट मीन्स अ लॉट। व्हेन यू आर आउट देयर, आपकी फैमिली नहीं है, आप अलग हो, आपके मन में बहुत सारे थॉट्स आ सकते हैं कि मुझे वापस जाना है, इंडिया जाना है। फिर आप ऐसे भी सोच सकते हो कि मेरे को वापस नहीं आना है। आई हैड टॉक विद वन फ्रेंड ऑफ माइन, उनका भी ऐसा ही था कि उन्हें वापस नहीं आना एंड स्टफ, बट आई बिलीव द फैमिली वाज द वन हु हेल्प देम। टॉक टू योर फैमिली एज मच एज पॉसिबल। फ्रेंड्स हो गया, टीचर्स, हाउ टू मेक गुड रिलेशन विद योर टीचर्स। तो पहले मैं आपको बता दूं कि क्या इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स होता है आपके फर्स्ट ईयर में। सिंपल है, बहुत सिंपल। एनाटॉमी, रशियन, हिस्टो, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लैटिन। ये आपकी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है। इनमें अच्छी एवरेज बनाओ, सिंपल, यू विल बी गुड इन योर लाइफ। एनाटॉमी पढ़ो, बी एक्टिव, बी पार्टिसिपेटिंग। रशियन में ध्यान दो, इट्स वेरी इजी। रशियन स्टार्टिंग स्टार्टिंग में तो बहुत ईजी है। हिस्टोलॉजी में ध्यान दो, हिस्टोलॉजी में अच्छी एवरेज। फिजिक्स, केमिस्ट्री में बी एक्टिव, पार्टिसिपेटिंग। लैटिन में ध्यान दो, लैटिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एनाटॉमी में लैटिन काम आता है, लैटिन में ध्यान देना। लैटिन में अच्छी एवरेज होगी, आपको कॉस्ट आगे जाके फायदा होगा। कुछ और सब्जेक्ट्स होते हैं, लाइक बेलारशियन हिस्ट्री हो गया, आपको फर्स्ट एड हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया। लाइक मैंने एक चीज ऑब्जर्व की है, लाइक ये बेलारशियन हिस्ट्री वाला जो सब्जेक्ट है, इसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं करना होता। टीचर जो है वो आएगी क्लास में,
आपको वो बेलारूसियन हिस्ट्री की बुक होगी, उसमें से कोई सवाल पूछेगी, वो आपको टॉपिक बताएगी, ये टॉपिक चल रहा है, उसमें से सवाल पूछेगी। सिंपल बात है, आपको बुक में देखना है, जो सवाल पूछेगी उसका आंसर उस बुक में ही है। इट्स लाइक एन ओपन बुक टेस्ट, नथिंग टू वरी अबाउट, उसका आंसर सामने होता है, आपको बस ढूंढना है। और टीचर के सामने यू जस्ट हैव टू डू थोड़ा सा एक्टिंग, नीचे देखो, थोड़ा पढ़ो, और टीचर को ऐसे देख के बोलो, टीचर को ऐसा लगना चाहिए कि भाई थोड़ा मन से बोल रहा है, थोड़ा बिना देखे बोल रहा है। बस आपको इतना सा ड्रामा करना है। ये इतनों सा करने से अगर आपको 8-9 मार्क्स मिल सकते हैं हर क्लास में, बस 8-9 मार्क्स, 8-9 मार्क्स अच्छी एवरेज बन के, लास्ट में आपकी एग्जाम स्किप भी होनी है। अच्छी एवरेज बनाओ, एग्जाम स्किप हो जाएगी, नहीं तो लास्ट में अगर ऐसे नॉर्मल सब्जेक्ट्स में, ऐसे सब्जेक्ट जो मैटर भी नहीं करते हैं, इनमें अगर आपकी एवरेज नहीं होगी, फिर लास्ट में आपको सब बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो फाइनल एग्जाम के लिए टीचर विल गिव यू सम बिग चंक ऑफ शीट्स एंड स्टफ टू डू, तो वो करके फिर बाद में टीचर विल आस्क, तो इट्स ऑल ड्रामेटिक। पहले से ही ध्यान दो, अच्छा होगा। एंड हाउ टू मेक गुड रिलेशन विद योर टीचर, सिंपल, गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट। टीचर के साथ जितना रिस्पेक्टफुल आप रहोगे, हाउ डू यू गिव रिस्पेक्ट, सिंपल, बी ऑन टाइम। Maybe it be Russian subject, anatomy subject, teacher would love to see you on time. If you're late, Russian में we had Yulia and Rivna, and she used to like, she was so, मतलब इतनी खतरनाक टीचर थी, हमें टाइम पे जाना पड़ता था, हमें डर लगता था उनसे। ऐसे भी होता है, बट कभी कभी ये डर से, वो टीचर थी, हमें फिर बाद में हमें दूसरी टीचर आई, पर वो टीचर के इतनी मतलब सीरियस थी वो हमें लेके, कि वो टाइम पे हमने जो रशियन सीखी, जिस जो अच्छा बेस बना हमारा उस वजह से, तो बाकी हमें दिक्कत नहीं आई। समटाइम्स इट हैपेंस, कभी कभी टीचर कोई खड़ूस हो या फिर कुछ ज्यादा सीरियस हो, ज्यादा सीरियसली ले पढ़ाई, तो आपके भलाई के लिए ही है। बी एज मच पार्टिसिपेटिव एज यू कैन। एक्टिव पार्टिसिपेशन वुड हेल्प। जब तक आप आंसर नहीं करोगे, क्वेश्चन नहीं पूछोगे, तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा आप गलत हो। जब तक आप गलत आंसर्स नहीं बोलोगे, नहीं तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा। बी एज मच अटेंटिव, बी एज मच पार्टिसिपेटिव, शो जेन्यून इंटरेस्ट इन लर्निंग, क्योंकि सबसे अच्छी बात है, जो एनाटॉमी की बुक से आप पढ़ोगे, वो बुक वहां के टीचर्स ने ही लिखी है, so they know everything that is there in the book. So when they would ask you any viva or anything, so if you're good with the teacher, if you're in good books with the teacher, they would ask you good questions. Indeed, it's a fair deal. Be good with the teacher, and it should come back in the written. I would love to conclude. एक चीज बोलना चाहूंगा मैं, कि मेरे दोस्त हैं, आई हैव फ्रेंड्स फ्रॉम उज्बेकिस्तान, आई हैव फ्रेंड्स फ्रॉम कजाकिस्तान, किर्गिस्तान। मेरा भाई खुद एक है, नॉट सगा भाई, अदा भाई, ही इज इन रशिया। मेरी एक बहन है, शी इज इन जॉर्जिया। और मैं, ये सब एमबीबीएस कर रहे हैं, इन सभी से मैंने बात की, तो उन सभी के जो यूनिवर्सिटीज है, वहां पे उनने पढ़ाई की, नहीं की, उन्हें नहीं फर्क पड़ता। उन वो आपको ढकलेंगे, उनको 100 में से मार्क्स चाहिए, जितने जितने चाहिए, वो पढ़ाई कॉपी करके कुछ भी करके हो जाता है। बट यहाँ पे वैसा सीन नहीं है। यहाँ पे अगर आप पढ़ोगे तभी आप आगे बढ़ोगे। इट इज एज सिंपल एज दैट। यू हैव टू बी अटेंटिव, यू हैव टू बी स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। अगर मैं अभी जाके मेरे ग्रुप के बारे में बात करूं, जो मेरे ग्रुप में स्टार्टिंग से पढ़ रहे थे, जो टॉप मार रहे थे, वही बच्चे हैं जो लास्ट तक भी टॉप मार रहे हैं। बीच में कोई ऐसा जेम उभर के नहीं आएगा। स्टार्टिंग से आप अच्छे रहोगे तभी आप लास्ट तक टिक पाओगे। That's all I want to say. Like, being doctor, this journey, I believe, will change you for the better. I would say just keep your mind healthy, your heart open, and your relations strong. And I believe that we are all in this together. And I would like to welcome you all to the family. And yes, thank you so much for waiting till the very end. Thanks, doctor, for this opportunity. This was Ayush. Thank you so much. Shubhratri.